इंदौर के सांवे रोड औद्योगिक क्षेत्र, बाणगंगा और मरीमाता चौराहे के आसपास रहने वाले लोग कल कारखानों से घिरे हुए हैं। इस इलाके में लगातार धुआं उगलती चिमनियों के नीचे जिंदगी की गुजर बसर बिल्कुल भी आसान नहीं है। नमस्कार, मैं सुधीर गोरे। इंदौर में क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट के तहत इंटरन्यूज की ओर से मैं र्यूमर ट्रैकिंग लीड के रूप में काम कर रहा हूं। हमारी टीम आपके सामने वायु प्रदूषण को लेकर फैली भ्रांतियों से संबंधित ये तीसरा वीडियो पेश कर रही है। पहले दो वीडियो में हम आम लोगों और महिलाओं के बीच वायु प्रदूषण को लेकर फैले भ्रम और इनकी वैज्ञानिक हकीकत आपके सामने बता चुके हैं। इस बार हमारी टीम ने औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों के बीच वायु प्रदूषण को लेकर फैली भ्रांतियों पर चर्चा की है। यहाँ कारखानों के धुएं को अपनी हर सांस का हिस्सा बना चुके कुछ लोगों का यह भ्रम है कि उन्हें इस धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ता। सावेर रोड पे ये जितनी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ से जो धुआं निकल रहा है ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हाँ, वो तो करता है पर इतना तो नहीं आता है। ज़्यादा नहीं करता। आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? करीब हो गया 30 साल। 30 साल आपने तो यहाँ पर आपकी घर के पास में इतना फैक्ट्री एरिया है, इतनी सारी चिमनियाँ हैं, धुआं निकलता है, तो ये क्या आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या नहीं करता? नहीं करता है। नहीं करता है। हाँ। तो ये जब धुआं निकलता है तो इससे क्या सांस लेने में परेशानी होती है क्या आपको? नहीं, तो ये धुआं जैसे ऊपर चला जाता नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा निकलता है तो होता था। और पहले तो बहुत ज़्यादा निकलता था, पहले होते थे, अब तो वैसे ऐसी दिक्कत तो ये धुआं जो है वो ऊपर के ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, नीचे। इंदौर में वायु प्रदूषण संबंधित सच्चाई को उजागर करते हुए क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोजेक्ट के एयर क्वालिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अजय नागपुरे लोगों के बीच फैले भ्रम को दूर कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों का पहला भ्रम यह है कि उन्हें वायु प्रदूषण में रहने की आदत हो गई है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत तो हमें शराब पीने की भी हो जाती है, आदत हमें सिगरेट पीने की भी हो जाती है, परंतु यह आदत जो होती है हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिगरेट का धुआं आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, परंतु उसको आदत हो गई, आप बार बार उसको पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह जो भुट्टा भूनने के कारण जो धुआं होता है वह भी तो आपके फेफड़ों में जा रहा है। तो भले ही आप उसको आदत कहें, लेकिन जिस प्रकार की दूसरी आदतें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उसी प्रकार से यह भी आदत आपको नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी भ्रांति है घर के बाहर प्रदूषण ज्यादा है और घर के अंदर कम है। हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण है क्या आखिर। तो ईश्वर ने हमें एक वातावरण बना के दिया है जिसमें शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु हमारे घर के अंदर भी है, बाहर भी है। उस शुद्ध वायु के अंदर जब भी कोई बाह्य कारक प्रवाहित होंगे तो वह प्रदूषण कहलाते हैं और वह कारक प्रदूषक कहलाते हैं। तो जो यह बात जो हम कहते हैं कि बाहर ही प्रदूषण होता है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि बाहर प्रदूषण क्यों होता है। तो बाहर प्रदूषण होता है फैक्ट्रियों द्वारा ईंधन जलाने से और रोड के द्वारा जो डस्ट होती है, कंस्ट्रक्शन की डस्ट होती है और बहुत ही अन्य और कारण है। उसी प्रकार से हम घर के अंदर भी तो ईंधन ही जला रहे हैं। तो जो ईंधन का जो घर, अगर बाहर के जो ईंधन से निकलने वाला धुआं हमारे घर के अंदर जो ईंधन है उससे कैसे अलग हो सकता है? तो यह कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि बाहर प्रदूषण होता है, घर के अंदर प्रदूषण नहीं होता। लोगों के बीच तीसरा भ्रम यह है कि हमारे आसपास वायु प्रदूषण नहीं है, यह फैक्ट्री के आसपास होता है। वायु प्रदूषण है ही नहीं है, यह तो कहना बहुत ही अनुचित होगा। और मैं कहूँगा कि जो लोग इन्हें इस वायु प्रदूषण को लेकर इस तरह की बातें कह रहे हैं, उनमें हम लोगों को अवेयरनेस जगाने की आवश्यकता है, उनको जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। चौथा भ्रम चौंकाने वाला है। कारखानों की चिमनियों का धुआं ऊपर चला जाता है, ऐसे में हम पर इसका असर नहीं होता। चिमनियों का धुआं जो है कि उड़ जाता है और वह उनसे प्रभावित नहीं होते, यह बिल्कुल गलत है। जिस तरीके की पानी में अगर आप किसी एक कलर रंग घोलते हैं तो वो पानी में, संपूर्ण पानी में मिल जाता है। हवा भी पानी की तरह एक मीडियम है जिसमें
जो धुआं जो चिमनियों से निकलता है वह पूर्ण वातावरण में समाहित हो जाता है। वह हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हम सभी पे होता है और यह एक धीमे जहर की तरह कार्य करता है। लोगों के बीच पांचवा भ्रम यह है कि वायु प्रदूषण क्षेत्र की पहचान करना बेहद मुश्किल है। धरातल के आंकड़ों को लेकर ऐसा कोई भी अध्ययन सामने नहीं आया है, परंतु जो देश में हुए अध्ययन और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे जो होने वाले बच्चों में अस्थमा की संख्या ज़्यादा होती है। देश के सबसे साफ सुथरे शहर के नागरिकों से अंत में मैं यही निवेदन करूंगा कि किसी भ्रम में न रहें। सेहत खराब करने वाले किसी भी जहरीले धुएं के बारे में सही जानकारी हासिल करें। सही सूचना पाना आपका अधिकार है। वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। धन्यवाद।